नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो नोट के माध्यम से हम देखेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने राज्य के जो 7 अंग बताए हैं वो 7 अंग कौन कौन से हैं और उनका क्या इन्होंने महत्व बताया है, इन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत है इसमें कौटिल्य 7 अंगों की विवेचना करता है। किसके 7 अंगों की? राज्य की 7 अंगों की विवेचना करता है। वो 7 अंग कौन कौन से, पहले उन पर नज़र डाल लीजिए। पहला स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये 7 अंग हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंग में से अंग नहीं है, या फिर कौन सा है, या फिर कौन सा युग में सही है, कौन सा युग में गलत है। किसी भी प्रकार का प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में आपके सामने मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। अब एक एक अंग के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि कौटिल्य उसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहला अंग है आपके सामने स्वामी। स्वामी को देखिए दोस्तों, राजा या फिर स्वामी ये हम कह सकते हैं। स्वामी का मतलब हुआ कि कौटिल्य के अनुसार ये जो राजा का पद है, जो स्वामी का पद है, ये कैसा है? ये राज्य का प्रधान अंग है। कैसा अंग है? प्रधान अंग है। कौन सा है? प्रधान अंग है। ठीक है, तो राजा की जो स्थिति थी, जो उसकी महत्वपूर्ण स्थिति थी, उसको ध्यान में रखते हुए कौटिल्य ने इस राजा के पद को क्या नाम दिया है? स्वामी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? स्वामी नाम दिया है। अब ये कहते हैं कि जो राजा है, जो स्वामी है, जिसकी महत्वपूर्ण स्थिति है, प्रधान अंग है राज्य का, इसमें कुछ गुण होने चाहिए। जैसे विवेकी होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, और प्रजा की रक्षा कर सके, उससे शत्रु कौन मित्र कौन इसका ज्ञान हो सके, जो अपनी गलतियों को समझ के सुधार सके, साथ में जो भी चापलूसी से राजा को फंसाने की कोशिश करे उससे वो समझ सके, ये गुण उसके अंदर होने चाहिए। मतलब विवेकी, शास्त्र का ज्ञान, समयानुकूल व्यवहार करने की योग्यता, प्रजा का पोषण कैसे हो, उसकी रक्षा कैसे हो, मतलब सभी जो भी आवश्यक बातें हैं जो एक राजा में होनी चाहिए वो उसके अंतर्गत गुण होना चाहिए। ठीक है, और राजा का जो व्यक्तिगत आचरण होता है वो श्रेष्ठ होना चाहिए और राजा चरित्रवान होना चाहिए। राजा पर किसी प्रकार का कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया है कौटिल्य ने स्वामी यानी राजा के बारे में। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा आपके है अमात्य। तो अमात्य का मतलब है मंत्री या फिर उच्च प्रशासनिक अधिकारी, जिसे सचिव भी कहते हैं। ठीक है, तो अमात्य से कौटिल्य का मतलब क्या है कि मंत्रियों या उच्च प्रशासनिक अधिकारी, वो क्या है? अमात्य। तो कौटिल्य इन्हें एक नाम और देते हैं, क्या? सचिव का नाम भी देते हैं। कौटिल्य ये कहते हैं कि राजा के पास में ऐसे लोग नियुक्त हों जो कि बिना किसी सिफारिश के और जो केवल पात्र हों। मतलब इन प्रशासनिक पदों पर, मंत्री पदों पर वही व्यक्ति बैठे जो सिफारिश करके ना आए, बल्कि उसके अंतर्गत पात्रता हो, योग्यता हो, पात्रता पूरी करता हो, मंत्री या प्रशासनिक उच्च अधिकारी बनने की योग्यता रखता हो, उसे ही सचिव पद पर नियुक्त करना चाहिए। राजा को ये करना पड़ेगा। राजा को ये चाहिए कि वो निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को अमात्य के पद पर आसीन करे, ताकि उसको अपना शासन चलाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, 2 अंग हो गए दोस्तों। तीसरा अंग है आपका जनपद। जनपद देखिए, जन युक्त भूमि। हम जनपद को कैसे देख सकते हैं कि जनपद का अर्थ क्या होगा? जन युक्त भूमि, जिसे हम कह सकते हैं कि वर्तमान काल में हम इसे 2 भाग में देख सकते हैं। एक तो जन और दूसरा भूमि। एक तो क्या हो गया? जन हो गया, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? भूमि। मतलब जन और भूमि, हम इस दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए क्या कह देते हैं? जनपद नाम दे देते हैं। अब जैसे कौटिल्य ने अपने अंगों में इसको समाहित किया है, उसी प्रकार जो अरस्तु वर्णन करते हैं या प्लेटो वर्णन करते हैं, वो जन यानी जनता और भूमि, इन दोनों को अलग अलग वर्णन करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, इनका सभी का मत था कि जनता कैसी होनी चाहिए? जनता भी स्वाभिमानी होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसी होनी चाहिए, जनता ऐसी होनी चाहिए कि राजा कोई टैक्स लगा देता है तो वो उसे अदा करे, अपनी इच्छा से अदा करे, स्वेच्छा से चुकाने में सक्षम हो, ऐसी जनता होनी चाहिए। जनता राजा की
आज्ञाओं का पालन करने की उसके अंदर आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो जनपद वाली जो व्यवस्था है, जन और भूमि वाली जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, भूमि के बारे में वो कहते थे कि जनपद की भूमि ऐसी होनी चाहिए जो उस वहाँ पर जनता की क्या कर सके, रक्षा कर सके। क्या कर सके, रक्षा कर सके। इस भूमि के अंतर्गत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे नदियाँ भी, तालाब भी और वन खान जो भी है, उपजाऊ मिट्टी, पशु पक्षी, दुर्ग पर्वत, ये सभी प्रकार की प्राकृतिक विशेषताएं उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ये अंग तत्व उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। भूमि के मामले में कौटिल्य ये भी कहते हैं कि जो आपकी बाउंड्री के पास में जो राज्य है, कोशिश करिए आप उनसे अधिक शक्तिशाली रहें। अगला है दुर्ग। तो दुर्ग के कौटिल्य दोस्तों 4 प्रकारों का वर्णन करते हैं, औदिक, पार्वत, धानवन और वन दुर्ग। मतलब दुर्ग भी वैसे 4 प्रकार के ही होते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग राज्य के लिए महत्वपूर्ण अंग है। ये क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। मतलब जितनी जनता महत्वपूर्ण है, जितनी भूमि और जितनी राजा महत्वपूर्ण है, उतना ही दुर्ग भी महत्वपूर्ण है। दुर्ग क्या करेगा, दुर्ग राज्य की एक रक्षात्मक शक्ति होती है, आक्रामक शक्ति होती है, इन दोनों का प्रतीक होता है। दुर्ग जितना मजबूत होगा, समझ लीजिए राजा और राज्य भी उतने ही मजबूत रहेंगे। उसमें सेना अच्छी तरीके से मोर्चेबंदी कर सकेगी, जिसमें पानी और भोजन की लंबी समय तक सेनाओं के लिए व्यतीत करने की सामग्री इकट्ठा हो सके। प्लस में वहाँ पर जो गोले बारूद हैं, हथियार हैं, उनका भी उचित प्रबंध हो सके, संरक्षण हो सके और उनको रखने की जगह हो सके। तो दुर्ग विशेषतः दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, औदिक, पार्वत, धानवन और वन। औदिक दुर्ग कौन से होंगे, औदिक दुर्ग वो होंगे दोस्तों जो जिनके चारों ओर, ये दुर्ग है, मान लो ये दुर्ग है, इसके चारों ओर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये औदिक दुर्ग हो गया। पार्वत दुर्ग कौन सा होगा, पार्वत दुर्ग वो होगा जिसके जो दुर्ग पर्वतों के बीच में हो। धानवन दुर्ग कौन सा होगा, धानवन दुर्ग वो होगा दोस्तों जो मरुस्थल प्रदेश में हो, मरु प्रदेश में हो, मिट्टी के टीलों के बीच में बना हो। और वन दुर्ग मतलब वनों के बीच में हो। तो कौटिल्य का मत है कि जो औदिक दुर्ग है, कौटिल्य के अनुसार जो औदिक दुर्ग है, जो पानी से घिरे हुए हैं और जो पर्वतों से घिरे हुए हैं, ये दुर्ग जो है रक्षा के हिसाब से राज्य की रक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, और जो धानवन और वन दुर्ग होते हैं, इसमें राजा स्वयं की रक्षा करने के लिए, यानी छिपने के समय वो यहाँ पे छिप सकते हैं स्वयं की रक्षा के लिए। औदिक और पार्वत दुर्ग को राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है। और राजा को व्यक्तिगत सुरक्षा करनी है, छिपना है कहीं पर, तो फिर वो धानवन और वन दुर्ग का सहारा ले सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कोष। स्वामी के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अंग है राज्य का, वो है कोष। कोष का मतलब यहाँ पर हम धन दौलत से ले लेते हैं, कोष आय के आर्थिक स्थायी स्रोतों से ले लेते हैं। ठीक है, देखिए पैसों के बिना अर्थ के बिना कार्य नहीं चलता, अर्थ के बिना कार्य नहीं चलता। तो किसी भी राज्य के लिए कोष बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। ठीक है, राजा प्रजा से उपज का जब आयकर लेगा, बहुमूल्य धातुएं, मुद्राएं पर्याप्त मात्रा में रखेगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो उनको किसी भी कष्ट के समय उस धन को काम में ले सकता है। कौटिल्य कहता है कि कोष धर्मपूर्वक एकत्रित किया गया होना चाहिए। कोष ऐसे नहीं लूटपाट से नहीं होना चाहिए, धर्मपूर्वक एकत्रित होना चाहिए और मात्रा में इतना अधिक हो कि उससे विपत्ति काल के समय लंबे समय तक जीवन यापन हो सके, अपनी प्रजा की सुरक्षा हो सके, स्वयं के राज्य की रक्षा हो सके। तो कोष जरूरी है, मतलब पैसा जरूरी है, प्रॉपर्टी जरूरी है। अगला है दंड। दंड का मतलब कौटिल्य के अंग में सेना से लिया जाता है, दंड या सेना। देखो, आपने राजा नियुक्त कर दिया, आपने मंत्री बना दिए, आपके पास जनपद है, आपके पास बड़े बड़े दुर्ग हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है। यदि आपके पास में सेना नहीं है तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। कोई भी राज्य आपकी दीवार के अंदर दीवार तोड़ के घुस जाएगा, आपको बाहर निकाल देगा या आपको कैद कर देगा या आपको मृत्यु दंड दे देगा, आपके राज्य पर अधिकार कर लेगा। तो सेना का तो विशेष महत्व है। कौटिल्य कहते हैं राजा के पास अच्छा सैन्य बल होना चाहिए। राजा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राजा के पास में दंड यानी सेना भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो दंड जिसके पास सेना बल अच्छा होगा तो उस राजा के जो मित्र हैं वो तो मित्र ही बनी रहते हैं।
ठीक है। बल्कि जो शत्रु होते हैं वो भी सेना से डरकर क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। ये इसका एक प्रभाव बताया है अच्छी सेना का। जो शत्रु हैं वो मित्र बन जाएंगे, जो मित्र हैं वो तो मित्र बने रहेंगे, ठीक है। भली प्रकार से सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, स्वाभिमानी राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए, वो स्वयं की जान की परवाह किए बिना राजा और राज्य की रक्षा में अपने प्राण त्याग दे, ऐसे होने चाहिए। तो वो कहते थे कि भाई क्षत्रिय वर्ग को सेना में सबसे ज़्यादा स्थान दिया जाना चाहिए। किसको? क्षत्रियों को। क्षत्रियों को स्थान देना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ गई, विपत्ति आ गई, तो वैश्य और शूद्रों को भी सेना में भर्ती किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। ये कौन कहते थे? कौटिल्य। कौटिल्य ब्राह्मणों को सेना में भर्ती करने का परामर्श नहीं देते। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों का सेना में स्थान नहीं होना चाहिए, उन्हें भर्ती नहीं करना चाहिए। उन्हें ये आशंका है, कौटिल्य को ये शक है, डाउट है थोड़ा सा, यदि कोई ब्राह्मण सेना में भर्ती होता है तो शत्रु द्वारा आदर सत्कार ना करने पर भी उसे क्षमा कर सकता है, उसे क्षमा कर सकता है। इसलिए ब्राह्मणों को सेना में नहीं रखना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि सैनिक की शौर्य परीक्षा, गुणों की परीक्षा के बाद ही उनको नियुक्त करना चाहिए, उनका परीक्षा लेनी चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है। संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है। तो सैनिकों को आप क्या देंगे? आप सैनिकों को दोस्तों अच्छा वेतन देंगे, अच्छा जीवन देंगे, उनको प्रसन्न रखेंगे, तब जाके सेना कार्य कर पाएगी और राज्य और राजा सुरक्षित रह पाएंगे। अंतिम अंग है दोस्तों यहाँ पर आपका मित्र। कौन सा है? मित्र। राज्य का आवश्यक अंग बताया है। देखो, कौटिल्य कहता है कि कोई राजा है, कोई राज्य है, उसको मित्र की आवश्यकता होती है। उसके कौटिल्य के अनुसार कि मित्र जो है वो आनुवंशिक होने चाहिए, मित्र कृत्रिम नहीं होने चाहिए, मित्र बनाए नहीं जाने चाहिए, मित्र होने ही चाहिए। ऐसा हो कि जब हमें आवश्यकता पड़े, सहायता के लिए आए और जिससे संबंध टूटने की संभावना ना के बराबर हो, ऐसा मित्र होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो 7 अंग हैं, सप्तांग सिद्धांत है जो सप्तांग में 7 अंग हैं, तो यहाँ पर राजा को विशेष महत्व दिया गया क्योंकि राजा पूरे शासन की आधारशिला मानता है कौटिल्य। दूसरी तरफ हम देखें तो कोश को भी और मित्र को भी, दंड को भी, मतलब ये 7 ही अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये तो क्या है? राजा तो आधार स्तंभ होता है। ओके, तो दोस्तों ये हमें अच्छे से समझ में आया। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो पे बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करने की। थैंक यू सो मच।